अनीता जी नमस्ते। नमस्ते सर। अनीता जी बताइए, पहले तो मैं आपके विषय में जानना चाहूंगा। आप क्या करती हैं, कहाँ रहती हैं, कैसे मुसीबतों में जीवन गुजारा करती हैं, ऐसा समझना चाहता हूं। सर मेरी नाम अनीता देवर्मा है। मैं मजदूरी का काम करती हूँ सर। मैं त्रिपुरा धोलाई डिस्ट्रिक्ट कमलछरा गांव में रहने वाली हूँ। घर में मेरी अलावा 2 बेटा है सर। वो लोग पढ़ाई करता है। फिलहाल तो मिट्टी का घर में रह रही हूँ सर। आरती जी, आपकी कोई पढ़ाई हुई क्या? ना सर। नहीं हुई। अच्छा, आप कच्चे मकान में रहती हैं, करती क्या है? सर मैं मजदूरी का काम करती हूँ नहीं, और साथ मजदूरी में साथ किस थोड़ा प्रकार से मजदूरी करती है, क्या काम करती है? मजदूरी खेती में काम करती हूँ सर। खेती में काम करती हो। हाँ जी। लेकिन ये मकान बनाना है तो कैसे बनाओगी? मकान मिस्त्री लोग का मदद लेके बनाऊंगी सर। तो आपको कुछ आता है, मिस्त्री वाला काम कुछ जानती हैं आप? मिस्त्री वाला काम तो नहीं जानती हूँ सर, फिर भी वो मिट्टी वगैरह ईटा वगैरह केरिंग वो सब तो कर लेती हूँ सर, जानती हूँ। देखिए, मकान बनाना है, इतना बढ़िया बनाना है ताकि अगल बगल के सब लोग देखने के आए कि देखो भाई, आरती जी ने कितनी बढ़िया मेहनत की, एक एक पाई का सदुपयोग किया और अच्छा मकान बनाया, ताकि आने वाले कई वर्षों तक मकान के कारण बच्चों को कोई परेशानी न हो। तो अब तो जल्द ही आपका पक्का घर बन जाएगा। आपका बहुत बड़ा सपना पूरा होगा। हाँ सर। जब औरों के घर बनते थे और आपके लिए मिट्टी का घर था तो आपको क्या लगता था? मेरे भी मन करता था सर ऐसे घर में रहने को, पर अभी तो आप हमारा केंद्र सरकार के और त्रिपुरा सरकार से मदद से मेरे भी ऐसा घर हो जाएगा सर। इसके लिए मैं हमारा केंद्र सरकार और त्रिपुरा सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अनिता जी, जब से हमें आप सब देशवासियों ने जनता जनार्दन की सेवा का मौका दिया है, हमारी सरकार ने गरीब के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हमारे देश के जनजातीय भाई बहनों के जीवन में सकारात्मक बदलाव हो, इसके लिए हमने बहुत कोशिश की है। एकलव्य स्कूल से लेकर वन उपज की एमएसपी तक, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक, सभी मूलतः इसी सोच के कारण आज योजनाएं बन रही हैं, बजट तय किया जाता है और जमीन पर उसको पक्का उतारा जाता है। तो अनिता जी, आपको और आपके परिवार को मेरी बहुत शुभकामनाएं। और आपको पक्का घर मिलेगा, लेकिन बच्चों की पढ़ाई करोगे तो जिंदगी भी पक्की बन जाएगी। मोदी आकर के घर पक्का बना सकता है, लेकिन जिंदगी पक्की बनाने में आपके बच्चों की शिक्षा बहुत काम आएगी। तो पढ़ाओगी ना? हाँ सर, पढ़ाऊंगी। अच्छा, चलिए, नमस्कार। आइए अब हम हाँ सोमा सर। मजमूदार से बात करते हैं। सोमा जी नमस्ते। नमस्कार सर। सोमा जी, सबसे पहले तो मैं नमस्कार। आपके विषय में जानना चाहता हूं, जरा आप बताइए। ये भी बताइए कि आप अभी जहां रहती हैं वो कितने साल से रहती है और कैसे घर में रहती हैं आप?
আমাদের প্রধানমন্ত্রী জোরে বলো। আমাদের প্রধানমন্ত্রীজি আপনার থেকে জানতে চাইছে সমাজে যে আপনি কিভাবে আছেন, কেমন আছেন, আর এখন কিরকম ঘরে বাড়িতে থাকছেন, কত বছর ধরে থাকছেন ওখানে। নমস্কার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি, আমার নাম সুমা মজুমদার দাস, শিকারিবাড়ি পূর্ব দুর্লভনারায়ণ পঞ্চায়েত, নলচর ব্লক, সিপাহীজলা, ত্রিপুরা বাসিন্দা। আমি এখন এনজি রেখার কাজ করি, 1000 টাকা ভাতা পাই। এইভাবে আমার সংসার চলে। এখন আমার ঘর মাটির দেওয়াল, টিনের ছাউনি। আমার পরিবারে 2 জন, আমি আমার ছেলে। আমার স্বামী বিগত 8 বছর আগে মারা গেছেন। এখন আমার এই ইনকামে চলে, আর বাকিটুকু সময় একটু বাঁশবেতের কাজ করি। नमस्ते। सोमा जी, आपने जो बोला मैं थोड़ा बहुत तो समझ गया, लेकिन मैं चाहूंगा कि देश के लोग आपको सुन रहे हैं, तो इसका हिंदी में मुझे बता दिया जाए। नमस्ते सर, मेरा नाम दीपाली पाल है। सुमा जी कह रही है कि ये शिकारीबाड़ी पूर्व दुर्लभ नारायण ग्राम पंचायत नौछराड़ी ब्लॉक सिपाहीजला में रहती है। उनका परिवार में ये और उनका बेटा रहते हैं। उनका पति 8 साल पहले गुजर गए हैं। ये रेगा के में काम करती है और उनको जो भाता मिलते हैं उनसे उनका परिवार का गुजारा होता है। ये जो काम करते हैं बीच बीच में जब वक्त मिलते हैं दीदी बैम्बो का काम भी कर लेते हैं, हैंडीक्राफ्ट का। और दीदी का घर कच्चे मिट्टी से बने हुआ है, जो उनका छत है वो टीन से बना हुआ है। अच्छा हाँ, सोमा सर। जी, आज आपको अपना घर बनाने के लिए पहली किस्त मिली है। आपका घर बन जाने के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आएगा? क्या आपने कभी सोचा था कि दिल्ली से मैं एक मोबाइल फोन पर जरा क्लिक करूंगा और आपके पास पैसा पहुंच जाएगा? कभी सोचा था? सर दीदी बोल रही है उन्होंने कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा। अभी घर पाके और उनके अकाउंट में पैसा पहुंच गए, इस वजह से वो बहुत खुश है। क्या सोमा जी, ये जो पहली किस्त आपको पहुंची है और जैसे ही आप अपना मकान बनाना शुरू करोगी उसको आपको अगली किस्त भी मिलेगी, और जैसे जैसे मकान बनता जाएगा हमारी तरफ से पैसा भी आता जाएगा। तो अब काम है, ये पैसा इधर उधर जाना नहीं चाहिए, इसी काम के लिए पैसा खर्च होना चाहिए। आइए हम समीरन नाथ जी से मिलते हैं। समीरन नाथ जी नमस्ते। नमस्ते सर। बैठिए मेरी बैठिए तरफ से समीरन और जी मेरी- बैठिए। सर मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद दे रहा हूँ सर। अच्छा समीरन जी, पहले अपने विषय में बताइए, हाँ, सर। आप अभी कैसे घर में रहते हैं, क्या करते हैं, जरा थोड़ा बताइए ना अपने विषय में। सर मेरा नाम समीरन नाथ है, धर्मनगर नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट जुबराजनगर गांव में रहता हूँ सर। और हमारी कच्चा घर है सर, बेम्बा का वॉल, टीना का चावनी है, और मैं खेती बाड़ी में काम करता हूँ सर। मेरा घर में 4 लोग हैं, मैं, मेरा पत्नी और मेरा 2 बच्चा है सर, एक लड़का एक लड़की। तो समीरन जी, ऐसे आप आज ऐसे बन ठन करके बैठे हैं, लगता है जैसे आज ही दिवाली आई है आपके यहाँ। तो हाँ बोलिए समीरन जी। हाँ सर, बहुत खुश है सर। बहुत खुश है? हाँ सर बहुत खुश है। वाह। अच्छा समीरन जी, आपको क्या ये पता है कि आज जो किस्त मिली है उसके अलावा हाँ, सर। नए घर में आपको और क्या क्या लाभ मिलने वाला है, पता है क्या? तो मुझे पता है सर। हाँ बताइए। आज तो एक किस्ती मिलने वाला है और 2 किस्ती मिलेगा। फिर भी हमने सुना है सर रेगा की तरफ से 95 डेज एक दिन 212 रुपया करके
हिसाब करके लगभग 20,000 रुपया मिल सकता है, मिलेगा। और भी सुना है सर, अगर किसी को घर बनाने में तकलीफ होगा तो 70,000 रुपया लोन भी मिलेगा। आपके यहाँ घर के लिए सर्वे कैसे हुआ है और आपके नाम का चुनाव कैसे हुआ? आपको पसंद कैसे किया गया? और सर फरवरी मार्च महीने को ब्लॉक से इंजीनियर और पंचायत सेक्रेटरी जीआरएस तीनों आया हमारे गांव में। तो गांव में सर्वे किया सर। उस टाइम मेरे घर में गया, वो लोग मेरा घर भी सर्वे किया। तो 14 अगस्त को ग्राम सभा हुआ। तो ग्राम सभा में हमने पंचायत में गया। तो पंचायत में जाने के बाद वो लोग बोला था, तो समीरन नाथ, तुम्हारे कच्चा घर सैंक्शन, कच्चा घर है, तुमको पक्का घर मिलेगा, सैंक्शन हो रहा है, तो तुमको डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और जॉब कार्ड। तो मैंने डॉक्यूमेंट्स दे दिया सर। अभी सुन रहा हूँ मेरे को पक्का घर मिलेगा। बहुत खुश है सर, मेरा दिल में बहुत खुश है। अच्छा सुमरन जी, आप खुश हैं तो आज तो मछली वछली पकेगी बढ़िया। अच्छा ये बताइए कि आपको जो घर के लिए अपनी किस्त मिली है, क्या इसके लिए, ये सच्चा बताना मुझे, हाँ सर। आपको किसी को बिचौलिए को पैसा देना पड़ा क्या? कोई रिश्वत देनी पड़ी क्या? कुछ बेईमानी का रास्ता लेना पड़ा क्या? ना, मुझे ऐसा कुछ नहीं देना पड़ा सर। नहीं, जोर से बताओ, हिम्मत से। हाँ जोर से सर बोल रहा हूँ। किसी को पक्का? मैंने पैसा नहीं दिया, किसी ने मंगाया भी नहीं सर। किसी ने कुछ मांगा नहीं है ना? नहीं सर। किसी को कुछ दिया नहीं ना? नहीं सर। ये आपका और हक दूसरे- है हाँ सर। और आपका हक पूरा करना ये मेरा जिम्मेवारी है। धन्यवाद सर। देखिए सिमरन जी, हमारी यही कोशिश है कि देश के सामान्य मानवी को किसी भी योजना के लिए ना तो भटकना पड़े, ना ही उसके पास इस पैसे कोई बिचौलिए छीन ले जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना में पारदर्शी ढंग से चयन, घरों की जियो टैगिंग, ग्राम सभा में नाम का ऐलान, निष्पक्ष सर्वे और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इसी सोच का हिस्सा है। आपको पहले की सरकारें भी याद होगी, जहां पर कट कल्चर के बिना कोई काम ही नहीं होता था। तो सिमरन जी खुश हैं? खुश है सर। बहुत आपके खुश गांव है में सर। औरों को जिनका घर तय हुआ वो भी खुश है? हाँ सर। चलिए, सभी मेरी खुश है। तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। आइए श्रीमती कादर बिया से बात करते हैं। नमस्ते सर। कादिर बिया जी बता रही है कि उनको घर बनाने के लिए पहली किस्त 48,000 रुपए मिलेंगे। आपको मालूम है ना, देख लेना, जरा भी कुछ कम आया है तो बोल देना। आपके मुख्यमंत्री जी विप्लव जी ने तेजी से इस पर काम किया और आप सभी को पहली किस्त आज मिल रही है। और इसलिए विप्लव जी को और उनकी पूरी टीम को मैं विशेष रूप से बधाई भी देता हूं। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दी गई पहली किस्त ने त्रिपुरा के सपनों को भी नया हौसला दिया है। मैं पहली किस्त का लाभ पाने वाले करीब करीब 1.5 लाख परिवारों को, सभी त्रिपुरा वासियों को हृदय से बधाई देता हूं।